जैसा कि आपको पता है कि 12th का रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेंगे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो आपको कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हो, क्या वो यूजीसी वेरीफाइड है या यूजीसी रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, उसको चेक करना बहुत ईजी है। आपको यूजीसी की वेबसाइट में जाकर HEI के सेक्शन में आपको सारा मिल जाएगा। मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि आप जोन सा भी कोर्स उस कॉलेज में कर रहे हो या उस यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, क्या वो कोर्स की जो कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी है उससे वो अप्रूव्ड है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो कि जैसे आप कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, जैसे आप बीटेक कर रहे हो, तो बीटेक की जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो होती है AICTE। तो आपको ये चेक करना है क्या वो कोर्स AICTE अप्रूव्ड है या नहीं। जैसे कि अगर आप कोई लॉ का कोर्स कर रहे हो तो लॉ की रेगुलेटरी बॉडी होती है आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI। तो आपको ये चेक करना है कि उस कॉलेज से वो वाला लॉ का कोर्स जो है वो BCI अप्रूव्ड है या नहीं। तीसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो चेक करनी है आपको प्लेसमेंट के बारे में आपको बता दूं, हाईएस्ट प्लेसमेंट, हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज, इन दोनों में फ़र्क होता है। हाईएस्ट पैकेज का मतलब क्या है कि किसी स्टूडेंट का जो बहुत अच्छा पैकेज लगा हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे स्टूडेंट का भी उतना ही पैकेज लगा होगा। मान लो कि किसी कॉलेज में कोई कहता है कि हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है, हाईएस्ट पैकेज जो लगा है वो आपका 30 लाख का लगा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि बाकी का भी 30 लाख का लगा होगा। आपको एक बार एवरेज पैकेज भी आपको चेक करना पड़ेगा कि एवरेज प्लेसमेंट कितनी होती है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको देखनी है वो देखना है एलुमनाई को आपको कैसे सर्च करना है कि आपको लिंक्डइन में जाना है, वहाँ पर उस कॉलेज से जो पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ की उनकी प्रोफाइल देखनी है कि उनकी प्रोफाइल क्या जिस चीज़ में उन्होंने कोर्स किया है क्या वो उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या फिर किसी और डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और आप कोशिश करो कि अगर आप उनसे बात कर सको, उनको मैसेज भेज सको, तो वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं कि वो कॉलेज में पढ़ाई कैसे होती है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको देखनी है वो देखनी है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपको वहाँ पे विजिट करना होगा। अगर आप दूर भी रहते हो तो भी आपको एक बार विजिट करना चाहिए, क्योंकि आप नेक्स्ट 3 या 4 साल उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लगाने वाले हो। तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि वहाँ पे प्रॉपर लैब्स है कि नहीं है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, क्लासेस कैसी है, ये सारी चीज़ें आपका देखना बनता है। उसके बाद आता है आपका फ़ी का सेक्शन। उस कॉलेज में उस कोर्स की कितनी फ़ी है और उसके आसपास के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे फ़ी क्या चल रही है। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज मेट्रो सिटी के अंदर है तो वेल एंड गुड, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बट अगर वो किसी दूर दराज वाले एरिया में है तो भी आपको देखना पड़ेगा वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है, वो सिक्योर है या नहीं है। तो आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई हो। फिर भी अगर डाउट है तो यू कैन कमेंट मी।